आज का ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी हम लोग का गांव का सुंदर सुंदर नज़ारा, साथ में धान खेत पाट कटी, जो देखकर आप लोग को पक्का प्यार हो जाएगा इस नेचर से। घर का सब लोग मिलकर गए शिल्पा का बेबी शावर में। बोलते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, तो बहुत सालों से वेट करने के बाद आज ये अच्छा सा दिन नसीब हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी मेरा हिडन टैलेंट। इतना अच्छा मेहंदी लगाना मुझे आता है, ये बात तो मुझे खुद भी पता नहीं था। और इतना अच्छा मेहंदी लगा देने के बदले में मुझे क्या क्या मिला, ये भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। अभी सुबह का घड़ी में बज रहे 10:30 और आज का व्लॉग देखिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले तो देखिए मैं रेडी सेडी होकर बैठकर अभी इंट्रो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी शिल्पा के घर। शिल्पा कौन है वो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कॉन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कौन है शिल्पा, क्या लगती है। उसके बाद मैं बताऊँगी क्या करने में जा रही हूँ। और ऐसे भी अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मम्मी जाएंगे, बड़ी मम्मी लोग जाएंगे, तो सब लोग मिलकर ही हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले बताती हूँ शिल्पा कौन है। शिल्पा मेरी दीदी लगती है, लेकिन मैं कभी दीदी और से बुलाती नहीं हूँ। शिल्पा उसका नाम लेकर ही मैं बुलाती हूँ। शिल्पा है मेरे नौजेटू का बेटी, यानी कि राना का दीदी। राना को तो आप लोग जानते ही होंगे, भाई लगता है मेरा। तो उसके घर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज है उसका साथ, यानी कि गोद भराई। 9 महीने का साथ होने वाला है, तो एक रिचुअल्स होता है, ननिहाल के लोग जाते हैं रिचुअल्स वगैरह करने, तो इसीलिए सब लोग जा रहे हैं। और ऐसे मैं नहीं करूँगी, मम्मी लोग, बड़ी मम्मी लोग ही करेंगे, लेकिन मैं बस जा रही हूँ वीडियो बनाने, खाना खाने। तो मम्मी तो यहाँ पे देखिए झोला में सब कुछ अच्छे से सरिया लिए है, तो मैं ऐसे अलग से नहीं दिखा पाऊंगी। तो जितना भी ऊपर ऊपर का दिख रहा है, चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिए है शिल्पा के लिए कपड़ा। इस साड़ी को बोलते हैं जामदानी साड़ी, कलर मुझे बहुत पसंद आया है। और साथ में यहाँ पे है 9 टाइप का मिठाई। 9 महीना का साथ जैसे कि हो रहा है, तो 9 टाइप का मिठाई देना होता है। 9 किस्म का फल देते हैं। तो नीचे है फल, साथ में चीरे, मुर्की, बतासा, फिर आलता, सिंदूर, ये सब कुछ है। ये रहा आज का मेरा OOTD आउटफिट ऑफ द डे। ये सलवार सूट तो मुझे पहनते हुए आप लोग बहुत बार देखे चुके होंगे, 2-3 बार से भी ज्यादा शायद मैं ये सलवार सूट को पहनी हूँ, लेकिन अभी तक नया है तो मैं पहन लेती हूँ। तो ये देखो आज का मेरा OOTD। तो चलिए अभी जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, नहीं तो फिर बड़ी मम्मी अभी चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, सबको डांटेंगे। बड़ी मम्मी कब से हम लोग के घर में आकर बैठे, कब से तैयार हो गए हैं, लेकिन हम ही लोग लेट कर रहे थे। तो टोटो भी ऐसा आ गया है, तो चलिए जाते हैं। तो अभी देखिए हम लोग निकल चुके हैं शिल्पा के घर जाने के लिए। मेरे घर से शिल्पा के घर ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट में ही हम लोग पहुंच जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं टोटो से, 9 टोटो कर दिए थे। और इधर देखो हम लोग का गांव का सुंदर सा नज़ारा। तो देखो चारों साइड है धान खेत, तो उसके वजह से पूरा हरियाली हरियाली, और साथ में देखिए पाट काटी। अभी चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए है मम्मी, साइड में संजली मम्मी, और हम और मजली मम्मी ऑपोजिट साइड में बैठे हैं, और बड़ी मम्मी आगे वाला सीट में बैठे हैं, ड्राइवर अंकल के बगल वाला सीट में। चलो हम लोग आ गए हैं। सामने का जो एक तल्ला घर दिख रहा है वही है शिल्पा के घर। तो चलिए अभी जाते हैं अंदर और जाकर देखते हैं बाकी कौन कौन आया है। हम लोग को आते आते ढेर टाइम लग गया है, अभी घड़ी में बज गया है 12:30। तो आते ही देखिए मम्मी सब रिचुअल्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिए है। हम लोग में गोद बढ़ाई का रिचुअल्स एक टाइम के हिसाब से होता है, तो टाइमिंग निकल जा रहा था, इसलिए शिल्पा जो सासू माँ है, जिनको मैं माँ बोलती हूँ, तो माँ ने बोले कि रिचुअल्स वगैरह सबसे पहले कर लेने के लिए, क्योंकि ये रिचुअल्स हो जाने के बाद उनका घर का एक रिचुअल्स है वो भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग के अलावा भी ढेर सारा मेहमान आए थे, जैसे कि शिल्पा का 2 मासी, मासी का बेटी यानी कि दीदी, 2 मामी। मेरा भी मामी मासी दीदी लगते हैं, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ। सबसे पहले रिचुअल्स जो किए वो तो है मजली मम्मी, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद की है मेरी मम्मी, उसके बाद देखिए ये है मजली मौसी, और लास्ट में ये है मजली मामी, ये रहा दीदी। हम लोग का रिचुअल्स तो हो गया है। तो अभी देखिए हम लोग खा रहे हैं मिठाई। और ऐसे उपास रहना होता है मम्मी लोग को रिचुअल्स करने से पहले। तो रिचुअल्स हो जाने के बाद ही खाना खा सकते हैं, मतलब कुछ भी खा सकते हैं। तो सब लोग उपास थे, इसलिए अब पहले नहीं खाए। सुबह का 8-8:30 बजे सेम टू सेम मम्मी लोग जैसे कि रिचुअल्स किए, वैसे ही रिचुअल्स शिल्पा के ससुराल वालों ने भी कर दिए थे। और अभी बीच में तो मम्मी लोग किए, यानी कि शिल्पा का ननिहाल वालों ने। और अभी जो खाना खाने का रिचुअल्स हो रहा है, शायद यही है लास्ट रिचुअल्स, और ये रिचुअल्स कर रहे हैं शिल्पा का ससुराल वालों ने। ओह बाप रे, ससुराल ननिहाल बोलते बोलते मैं तो तोतली हो जा रही हूँ। खैर देखिए अभी शिल्पा खाना खाने बैठ चुकी है। सबसे पहले भगवान जी को खाना दिए है, जो जो खाना बना है, उसके बाद शिल्पा को दिए है। तो शिल्पा भी पूछ के सबको खाना खिला देगी, उसके बाद खुद खाना खाएगी। और शिल्पा का खाना खाना हो जाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो खाना खाकर अभी घड़ी में बज रहे 4:30, हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बारिश हो रहा था, इसलिए मैं दुल्हन की जैसा घुंघरू
मूंगा तोड़ के जा रही हूँ और हाथों में देखिए मैं छाता पकड़ी हूँ, फिर भी छाता नहीं खोली हूँ क्योंकि छाता भीग जाने के बाद टोटो पे मुझे ही लेकर बैठना है, तो इसलिए मैं ऐसे दिमाग लगाई। तो देखो रहा हम लोग का टोटो और यहाँ पे देखिए मेरा चारों मम्मी लोग जा रहे हैं, बड़ी मम्मी, मझली मम्मी, संजली मम्मी और मेरी मम्मी। बारिश में नजारा देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। जब हम लोग जा रहे थे शिल्पा के घर तब का नजारा अलग किस्म का लग रहा था, अभी का नजारा देखिए अलग ही लग रहा है। इस नदी का दूर वाला ब्रिज को देखिए कुछ याद आ रहा है, आप लोग को नहीं आ रहा है ना, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। बहुत दिनों पहले हम बॉबी राणा उस ब्रिज में आए थे वीडियो बनाने। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फैमिली कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सेम ब्लॉग का नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आप लोग को। तो ये है मतलब जो मैं ब्लॉग दिखा रही थी अभी तक आप लोग को, तो उसके बाद से शायद 3-4 दिन बाद का ये ब्लॉग है। तो वो दिन का ब्लॉग छोटा सा हो गया था, इसलिए मैं सोची आज का ब्लॉग एक साथ कर देती हूँ, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा और लगता है। 10-12 सेकंड का, 10-12 मिनट का रहता है तो अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो कल घर में आए थे दीदा, इसका मैं शॉर्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी तक नहीं की हूँ, पता नहीं कब मैं करूंगी। 3-4 लॉन्ग ब्लॉग मेरे पास जमा हो गया है और ऊपर से शॉर्ट वीडियो भी। एडिटिंग की वजह से नहीं अपलोड कर पा रही हूँ और ऊपर से बीच में मेंस्ट्रुएशन चल रहा था मेरा, तो उसके वजह से भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज से मैं धीरे धीरे सब कुछ अपलोड कर दूंगी एक एक करके। तो कल रात को नहीं, कल सुबह को आए थे दीदा पूजा का कपड़ा वगैरह देने। तो क्या क्या कपड़ा दिए हैं, क्या किसके किसके लिए लाए हैं, वो तो मैं आप लोग को शॉर्ट में दिखाऊंगी। फिर भी मैं घर आकर आप लोग को अच्छे से दिखा दूंगी लॉन्ग ब्लॉग में। तो अभी मैं सुबह में नाश्ता करके, मम्मी सुबह में नाश्ता बना दिए थे, रोटी और आलू भुजिया साथ में चाय, तो ये सब खाकर अभी मैं जा रही हूँ दीदा को घर पहुँचाने। कल सुबह में आए थे, शाम को चले जा रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती मैं रोक दी थी। आज सुबह में मैं पहुँचा दूँगी बोलकर। और ऐसे रुकने वाले तो नहीं थे, लेकिन मैं बोली हूँ कि सुबह में पहुँचाने जाऊँगी और आज दोपहर का खाना वहीं पर खाकर शाम को मैं घर आऊँगी, ऐसे बोली, तब जाकर रुके थे। तो चलिए जाते हैं दीदा को पहुंचाने। आज वहीं पे मैं रहूंगी, दोपहर का खाना खाऊंगी, उसके बाद शाम को घर आऊंगी। और ये देखो, ये जो सुंदर सी इयररिंग आप लोग देख पा रहे हो, ये मामूनी ने दिए हैं, कल दीदा ला कर दिए हैं। तो ऐसे 2 इयररिंग दिए हैं, मैं बाद में आप लोग को दिखा दूंगी। और एक तो मैं सोची जब जा ही रही हूँ तो एक इयररिंग पहन के जाती हूँ, मामूनी देखेंगे तो फिर मामूनी को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए जाकर पूछते हैं कैसा लग रहा है मुझ पर ये इयररिंग। तो चलिए, बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ कर रही हूँ, ऊपर से गर्मी भी लग रहा है, फैन ऑफ है। तो वहाँ पे जाकर मैं आप लोग से बात करती हूँ। जाने से पहले ये देखो, माउनी के लिए एक तोहफा पापा लाकर दिए है, तो इसको ले जाना पड़ेगा। ये है नींबू का पौधा, पाती नींबू होता है ना, उसी का पौधा। पापा कब से लाकर रखे थे, लेकिन मैं ही नहीं पहुंचा दे रही थी। और ऐसे बापी को बोलने से ले जाते, लेकिन बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ना, तो इसलिए मैं नहीं बोली थी। तो मैं अभी वहाँ पे पाव रखने का जो जगह है वहाँ पे रख के लेकर जाऊंगी। तो देखिए मैं आ गई हूँ मामनी के घर, और मामनी यहाँ पे बैठ कर देखिए अनाज काट रहे हैं सब्जी बनाने के लिए, और मुझे पूछ रहे हैं क्या खाएगी बोल। और मेरा तो एक ही सवाल का एक ही जवाब होता है, चिकन। और साथ में दीदा के लिए करेला का सब्जी बनेगा और माचा झाल, क्योंकि दीदा तो चिकन नहीं खाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये छोटू सा पूछ के अभी आई है मुझे अपना मेहंदी दिखाने। अभी मेहंदी तो देख रहे हो आप लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे इसका मेहंदी उठ गया है और ये मुझसे ही मेहंदी लगवा रही है। मामनी ये पुचकी सबको पूजा के लिए क्लिप और साथ में चॉकलेट दिए है, तो वही सब मुझे दिखा रही थी। येलो कलर का जो ड्रेस पहन के पुचकी थी वो मेरी जेठानी का बेटी लगती है, और बाकी जो 2 पुचकी है ये दोनों मेरी ननद लगते हैं, पुचकी ननद। और इधर देखो बापी चिकन लेते हुए आ गए हैं और मुझे दे भी दिए है धोने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ चिकन धोने के लिए, और आज का चिकन मैं ही बनाऊंगी। दीदा चिकन नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए घर में चिकन नहीं बनता है। जब भी कोई मेहमान आते हैं तभी बनता है, खास करके मैं ज्यादातर आती हूँ ना, तो मैं जब भी आती हूँ तब भी चिकन बनता है, नहीं तो घर में चिकन नहीं बनता है। दीदा नहीं खाते इसीलिए। और मैं जब भी मामूनी के घर में चिकन बनाती हूँ, चिकन क्या कोई भी सब्जी या फिर कोई भी खाना बनाती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा डर डर के खाना बनाती हूँ, क्योंकि बापी को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी खाना चख कर बता देंगे क्या ज्यादा है और क्या कम है। और अगर अच्छा ना बने ना तो ठीक तरह से खाते भी नहीं है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और ऊपर से नर्वस फील भी होता है। बहुत पहले वाला ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाई थी, मामनी के घर के पीछे एक नदी है, जो नदी पहले में दिखाई ना, इसका पहले वाला ब्लॉग में, मतलब इसी ब्लॉग में पहले वाला दिन का, जो मैं शिल्पा के घर गई थी उसी दिन का, तो एक नदी आप लोग को दिखाई थी, तो वही नदी ये नदी है, मतलब ये नदी वहाँ पे जाकर मिलती है। इधर देखो चिकन तो कौसा हो गया है, कलर और स्मेल से तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, लेकिन पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। अगर खाने में कुछ
कुछ ज़्यादा या फिर कम होता है ना तो फिर भाभी डायरेक्टली मुंह पे ही बोल देते हैं कि ये कम हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है। पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मुझे सच बता रही हूँ, लेकिन अभी जैसे कि समय के साथ साथ रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो गया है, बॉन्डिंग और भी अच्छा हो गया है पहले से, तो इसलिए अभी बुरा नहीं लगता है। जो भी कम ज़्यादा होता है मैं सुधार लेती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तो चलो बहुत ज़्यादा बकड़ बकड़ कर ली हूँ और अभी भूख भी लग गया है और हम लोग खाना खाने भी बैठ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मामू ने दिए है चावल, साथ में माछ झाल, आलू करेला का सब्जी और चिकन। करेला का सब्जी आधा खाई थी, आधा मामूनी को दे दी थी और साथ में मछली भी मैं बस चिकन के साथ ही खाई थी। ऐसे दो टाइप का मतलब नॉनवेज मुझे अच्छा नहीं लगता एक साथ खाना। ये देखो ही पूछ के अपना मेहंदी दिखा रही थी मुझे और अभी देखिए जरा से भी कलर नहीं होने दी और सारा मेहंदी उठा दी। और अभी देखिए मेरे पास आई है दोबारा से मेहंदी लगवाने। और ऐसे हम लोग भी जब छोटे थे हम लोग में भी पेशेंस नहीं था, हम लोग भी ऐसे मिटा देते थे कलर होने से पहले ही। तो चलिए पुचकी का हाथों में मेहंदी लगा देते हैं। एक छोटी पुचकी का हाथों में मेहंदी लगाना कितना ज्यादा टफ है, जो लोग मेहंदी लगाते हैं बस वही लोग जानते होंगे। तो ये पुचकी भी जब मेहंदी लगा रही थी इधर उधर बहुत ज्यादा हिल रही थी, फिर भी देखिए कितना सुंदर से मैं डिजाइन कर दी हूँ। लेकिन मेहंदी लगा देने का कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये फिर से मिटा दी। हाथ में मेहंदी का कुछ कलर ही नहीं हुआ, उससे पहले ही ये मिटा दी थी। जो चाइना मेहंदी होता है ना तुरंत ही कलर हो जाता है, वो मेहंदी लगा देने से अच्छा होता है। ये जो सिंग मेहंदी है ये तो बड़े लोग के लिए है, तो ये मेहंदी तो ज्यादा देर तक रहेगा, उसके बाद ही कलर आएगा। 3 बजे से मैं मेहंदी लगा दे रही हूँ सबको और अभी घड़ी में बज गया है 8:30। मेरा तो कमर टूटने जैसा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे सो गई हूँ। और तुली भाभी देखिए मुझे पास्ता बनाकर खिलाए। तुली भाभी कौन है मैं आप लोगों को किसी और एक दिन दिखाऊंगी। अभी देखिए मैं पास्ता खा रही हूँ, पास्ता बहुत ही यम्मी बना था। और ऐसे में 2 भाभी के हाथ में, एक तुली भाभी के हाथ और एक मोनी भाभी नाम का है, तो वो दोनों भाभी का हाथों में लगा दी थी। और 2 पुचकी के हाथों में, एक बड़ी पुचकी जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे बैठी थी और एक छोटी पुचकी जो सबसे पहले मैं जिसको लगा दी थी। सबसे बेस्ट मुझे लगा है ये बड़ी पुचकी का हाथों का मेहंदी। देखिए ये मेहंदी देखकर मैं खुद हैरान हो गई थी कि मैं खुद लगाई हूँ ये मेहंदी, इतना अच्छा डिजाइन मुझे आता है, ये बात तो मुझे पता भी नहीं था। हाँ आप लोग तो बोलोगे खुद का तारीफ खुद ही कर रही है, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत सालों के बाद मैं किसी के हाथ में आज मेहंदी लगा दी और इतना अच्छा मेहंदी का डिजाइन होगा ये तो मुझे पता भी नहीं था। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कैसे मैं मेहंदी का डिजाइन बनाई हूँ। और ऐसे ये तो एक ही झटका मैं आप लोग को अभी फिलहाल दिखा रही हूँ और एक भाभी घर चले गए हैं, बस तुली भाभी है, तो तुली भाभी का भी मेहंदी का डिजाइन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये देखो ये रहा तुली भाभी का मेहंदी का डिजाइन। और ऐसे आप लोग बोलोगे ये तो बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, एक्चुअली ये ना चाइना मेहंदी था तो तुरंत ही कलर हो जाता है ना जो मेहंदी का, वही मेहंदी। और मेहंदी का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया था, बहुत ज्यादा पतला था मेहंदी, मतलब थोड़ा सा लगाते ही इधर उधर निकल जा रहा था, तो इसलिए ऐसे सिंपल से ही मैं डिजाइन बना दी हूँ जैसे तैसे करके। और उसके बाद मैं खाना खाकर घर आ गई थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रख रही हूँ और एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।